आज की क्लासेस में डीसी मोटर कवर करने वाले हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा ना। तो सबसे पहले अभी डीसी जनरेटर का चैप्टर खत्म हो चुका है, अब आज पढ़ने वाले हैं डीसी मोटर। तो इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिक। अगर आपसे कोई मोटर की डिफिनेशन पूछ रहा है, ठीक है, तो मोटर की डिफिनेशन आपको क्या बतानी है, वह व्यक्ति जो वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, है ना, परिवर्तित करती है, वो आपका क्या कहलाता है, मोटर। ठीक है। अब इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन कोई क्या पूछ सकता है कि डीसी मोटर की डिफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो डीसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाएगी आपकी, डीसी मोटर। अब अगला नंबर जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि एसी मोटर की परिभाषा क्या होगी, है ना, तो एसी मोटर की क्या होगी, एसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति या मशीन क्या कहलाती है, एसी मोटर। और एसी मोटर अपन आगे डीसी मोटर पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, है ना, कि एसी मोटर आपके दो होते हैं, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर, है ना, फिर उनको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। अब अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो डीसी मोटर होती है उसकी कंस्ट्रक्शन किसके समान होती है। ठीक है, तो डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन या संरचना किसके समान होती है, डीसी जनरेटर के समान होती है। ठीक है, क्योंकि जितने ही पार्ट्स आपके डीसी जनरेटर के होते हैं उतने ही पार्ट्स डीसी मोटर के होते हैं। और डीसी जनरेटर के जब अपन चैप्टर पढ़ रहे थे तो पूरे उसके पार्ट्स कवर कर लिए हैं, है ना, जैसे सिंपल सा बॉडी क्या है, पोल क्या है, पोल शू क्या है, फिर आर्मेचर क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार की, दो, लैप और वेव वाइंडिंग, है ना। फिर अगला नंबर जैसे कम्यूटेटर, फिर, है ना, कम्यूटेटर के बाद अगला नंबर जैसे ब्रश, कार्बन ब्रश, होल्डर, पिगटेल, ठीक है, रॉकर रॉड, है ना, फिर फ्रंट एंड, है ना, रियर एंड प्लेट, ठीक है, बेयरिंग, सॉफ्ट, ठीक है, टर्मिनल बॉक्स, है ना। और तो ये पूरी चीजें अपन पिछले क्लासेस में कवर कर ली है, तो सब सेम ही है ना, तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा सा जो कम्यूटेटर होता है तो उसमें चेंजेस होता है। वहाँ पे कम्यूटेटर हमारा क्या काम करता है, तो बना उसी मटेरियल का रहता है, हाइड्रन कॉपर का कठोर कर्षित तांबा का ही बना होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ काम क्या करता है, वो जो एसी सप्लाई है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, एज ए मेटल रेक्टिफायर की बात काम करता है, इसलिए उसको यहाँ पे यांत्रिक दृष्टिकारी भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ हम बात करें तो जस्ट उसका अपोजिट होता है। ठीक है, अपोजिट की बात करें तो जैसे यहाँ पे एज ए इन्वर्टर की बात काम करता है। ठीक है, मतलब जो डीसी है उसको एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डीसी मोटर होता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो एक चीज का ध्यान रखिए, चाहे डीसी मोटर हो, चाहे एसी मोटर हो, ठीक है, चाहे वो आपका ट्रांसफार्मर हो, वो सब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से काम करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आपका डीसी मोटर होता है उसी के अकॉर्डिंग नीचे आता है ना, तो विद्युत चुंबकीय खिंचाव। ठीक है, तो यह विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे काम करता है ना, जो आपका क्या रहता है, डीसी मोटर। अब विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत क्या है देख लेते हैं, है ना, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जैसे जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक स्वयं अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिससे एक ही स्थान पर दो चुंबकीय क्षेत्रों की आपस की प्रतिक्रिया के कारण चालक पर एक बल कार्य करता है। ठीक है, जो चालक को घुमा देता है। यही क्या है, आपका कार्य सिद्धांत है। ठीक है, कार्य सिद्धांत आपको समझने के लिए याद रखना है, एग्जाम वगैरह में चीज नहीं आता। ठीक है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये चीजें यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अगला टॉपिक क्या है, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा। ठीक है, जैसे डीसी मोटर की, अब अगला क्वेश्चन आ सकता है कि डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और अगर यही जनरेटर होता तो जनरेटर में क्या होता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, और नियम वही होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे लेफ्ट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग, है ना, प्रथम तीन हो गया, है ना, प्रथम तीन जैसे ये आपका थंब हो गया और ये है ना फर्स्ट फिंगर हो गई, फिर मिडिल फिंगर, है ना, तो इनको 90 डिग्री पर मतलब समकोण पर रखकर, ठीक है, तो ये आपको कवर कराऊंगा। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका डीसी मोटर का घूर्णन दिशा परिवर्तित करना। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि डीसी मोटर है ना, उसकी घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना है, तो अपन कैसे परिवर्तित करेंगे, तो या तो फील्ड या तो आर्मेचर के टर्मिनल को हम चेंज कर देंगे, तो इसकी जो रोटेशन आप, है ना, जो मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जैसे आर्मेचर या फील्ड के सिरे लिखा है तो आर्मेचर फ्लक्स भी दे सकता है, फील्ड फ्लक्स दे सकता है, या तो आर्मेचर करंट दिया जा सकता है या तो फील्ड करंट दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट इसको आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा।